फतेहपुर में दिनांक 11/9/21 और 12/9/21 को 4 शव बरामद होती है, जिसमें एक महिला की और 3 नाबालिग बच्चों की शव बरामद होती है। इस शव बरामद पे ग्राम चौकीदार और ग्राम प्रधान से एक गाड़ी लेकर के अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और एडिशनल एसपी नगर, सीओ कैसरगंज तथा थाना पुलिस और सर्विलांस और स्वाट टीम की टीम बनाई जाती है घटना को वर्कआउट करने के लिए। बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इस केस में स्थानीय लेवल पे और शासन लेवल पे डीजीपी आपकी बड़ी इसको संवेदनशीलता के साथ लिया गया और डीजीपी साहब जो वर्तमान डीजीपी साहब हैं जो उसमें डीजी एलओ थे, उन्होंने वहाँ से इसकी मॉनिटरिंग शुरू किया और सहयोग किया इस घटना को वर्कआउट करने में। इसमें घटना में पता चला कि एक महिला जो अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में होटल रेस्टोरेंट में काम करती थी और फतेहपुर का रहने वाला लड़का ननकू जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था, इस महिला का पति से अलग रहती थी और उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग हुआ। फिर इस महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी कर लिया और फिर इसके घर आने के लिए उसने दबाव बनाने लगा। तब इसने एक संयोजित तरीके से उस महिला से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर खोल है, मकान है, इसको बेच देते हैं और पूरे परिवार के साथ अपने गांव फतेहपुर जनपद बहराइच चलते हैं। उस महिला ने इसके झांसे में आकर के अपना मकान 4 लाख में बेच दिया और तीनों बच्चों को लेकर के इस ननकू के साथ और 2 और इसके जो साथी थे सलमान और दानिश को लेकर के पुष्पक एक्सप्रेस से लखनऊ आते हैं। कैसरगंज में एक होटल बुक करते हैं जहां पर अपने आईडी पर ही ननकू अपने आईडी पर ही बुक करता है। इस महिला को और इसके तीनों बच्चों को रख करके बाजार जाते हैं कैसरगंज में और वहां से आरी खरीदते हैं और फिर इसको लेकर के बस से जरवल रोड आ जाते हैं। वहां पर एक राजधानी ढाबा है, वहां पर खाना खाते हैं और इसके 2 बच्चे जो एक की उम्र 11 साल और एक की 9 साल, सलमान और दानिश, इसको लेकर के संता गांव में आते हैं और अंधेरे का इंतजार करते हैं। चकोरों पे घूमते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने इनको देखा भी कि ये 2 बच्चों के साथ ये 2 लोग कौन घूम रहे हैं। अंधेरा होने के बाद इनकी गला रेत करके हमला कर देते हैं और शव को गन्ने और धान के खेत में फेंक देते हैं। फिर ये ननकू को फोन करते हैं। ननकू उस महिला को जिसकी उम्र 35 साल थी और एक 4 साल की बच्ची को लेकर के आ जाता है। फिर ये तीनों मिल करके उसका भी, उस महिला का और इस बच्ची का गला काट करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद फिर ये जाते हैं लखनऊ, बस से लखनऊ चले जाते हैं। वहां से पूरे होटल से अपना सामान लेकर के पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई चले जाते हैं। ये काफी इस घटना से काफी सनसनी फैल गई क्षेत्र में और चूंकि इसमें एक महिला और 3 नाबालिग बच्चों का इसमें हत्या हुआ था, फिर टीम ने इस पर अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस पे काम किया और तीनों अभियुक्त पकड़े गए। इस पर शासन स्तर से भी करीब 2 लाख के आसपास का इनाम घोषित किया गया था और डीजीपी सर जो वर्तमान डीजीपी सर है उस समय डीजी एलओ थे, खुद लखनऊ से इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तत्कालीन एसपी मैम ने भी काफी इसमें प्रयास किया, सर्विलांस स्क्वाड टीम भी ये घटना वर्कआउट हुई और क्षेत्र में काफी पुलिस के प्रति लोगों का एक विश्वास पैदा हुआ। जो आसपास के लोग डरे हुए थे कि कहां से अज्ञात इस तरह के शव मिल रहे हैं। लगातार 2 दिन मिले थे, अब कुल 4 शव बरामद हुए। डीजीपी सर द्वारा जो ऑपरेशन कनेक्शन चलाया जा रहा है उसके तहत इस केस को चिन्हीकरण किया गया और न्यायालय में, माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके तत्कालीन जो है इसके जो विवेचक थे सीओ कैसरगंज कमलेश प्रताप सिंह और वर्तमान में जो हमारे एसपीओ साहब बैठे हुए हैं और पैरोकार, ताकि सभी लोगों ने मिल करके इस केस की प्रॉपर पैरवी की। और इस घटना में मैं बता देना चाहता हूँ, ये महिला रहने वाली तमिलनाडु की थी और तीनों बच्चों के साथ ही मुंबई रह रही थी और वहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। जो अभियुक्त थे उन्होंने इतने प्लान बनाया कि इस महिला को भी समाप्त कर देंगे, शादी भी नहीं करना पड़ेगा और इसकी जो प्रॉपर्टी जो इन्होंने बेच करके पैसा ले लिया था, ये पैसा आपस में बंटवारा कर दिया। तो इस केस को जब क्लियर कर दिया गया तो बहुत इसी तरह से मैं इसकी मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भी सभी गवाहों को समय से इनकी परीक्षण कराया गया। माननीय न्यायालय एरिया प्रथम ने इसमें से 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है और एक अभियुक्त जो नाबालिग है उसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है। इस घटना से वर्कआउट से लेकर के और सजा दिलाने तक पुलिस टीम, अभियोजन विभाग और जो जुडिशरी का काफी योगदान रहा।
और इसके सजा करने से क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों की सराहना की जा रही है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, एक सही घटना खुली, सही मुलजिम पकड़े गए।